नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर की। 17 रुपए का स्टॉक आपका हो चुका है। ऑलमोस्ट 18 का ट्रेड कर रहा था जब मैंने देखा। स्क्रीनशॉट के टाइम पे 17 के आसपास था, बट हाँ 7% के आसपास की यहाँ पर रैली आज के दिन में आती हुई दिखाई दी है। स्टॉक आपका ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। 5% 7% की रैली अगर एक दिन में आती है वो बहुत गजब की रैली है। और एक बड़ी बात ये भी कि बहुत भारी भरकम बल्क डील भी यहाँ पर हुई है। बल्क डील की भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। जब बल्क डील होती है तो उसके बाद इस तरह का मोमेंटम आना लाजमी सी बात है। बात करेंगे इसकी भी, बात करेंगे बाजार की। बाजार में आज भारी भरकम गिरावट हुई, उसके बावजूद भी रिलायंस पावर में एक अच्छी खासी रैली आई है। तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्या आने वाले दिनों में भी आपको ये स्टॉक अब 22 रुपए तक के टारगेट्स दिखाई दे सकता है या नहीं, बात करेंगे इसकी भी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, देखिए स्टॉक में 5% की रैली आई है। बल्क डील की तो हम चर्चा करेंगे ही। यहाँ पे मैं आप बाजार दिखा देता हूँ। देखिए बाजार में आज थोड़ी सी गिरावट हुई है। बहुत सारी वीडियोस आपके उसके ऊपर मिल जाएंगी। गिरावट क्यों हुई है, गिरावट के पीछे रीजंस क्या है, और मैंने तो पहले ही कहा था कि गिरावट होगी। देखिए रूमर्स पे मत जाइए। गिरावट हुई है 20,000 आपका ऑलमोस्ट निफ्टी 50 चल रहा था, वहां से अगर 200 250 पॉइंट 300 पॉइंट फिसला है तो उसको बहुत भारी क्रैश का वर्ड मत दो। और कोई भी क्रैश कहते हैं, क्रैश नहीं है यार। कोई स्टॉक अगर 20,000 है, कोई इंडेक्स आपका 20,000 पे चल रहा है, वहां से 200 पॉइंट 300 पॉइंट डाउन गया है तो क्रैश नहीं है। करेक्शन जरूर हुआ है। यहाँ पे करेक्शन के पीछे रीजंस बहुत सारे रहे हैं। कल यूएस मार्केट में कुछ बदलाव हुए हैं, रेटिंग्स वहां पर चेंज हुई है, बॉन्ड मार्केट में तेजी देखने को मिली। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंडियन मार्केट में। और इंडियन मार्केट में नहीं, अगर आप शंघाई इंडेक्स की बात करो, निकी इंडेक्स की बात करो, या यूरोपियन बाजारों की बात करो, वहां पर भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। वहां पर भी या तो गैप डाउन ओपनिंग हो रही है यूरोपियन बाजारों में इस समय पर, या फिर अगर आप एशियन मार्केट की बात करो तो वहां पर ऑलरेडी 2 से 3% की इंडेक्सेस में गिरावट देखने को मिली है। तो इंडियन मार्केट में भी वो कपलिंग इफेक्ट देखने को मिला है। प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। क्रैश का नाम मत दो। डरना नहीं है कि यार अभी तो मार्केट में गिरावट हो रही है, बेच के निकल जाते हैं, बेच के निकल जाते हैं। 1-1.5% की गिरावट कोई बहुत भारी गिरावट नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। अभी के लिए रिलायंस पावर की जहां तक बात रही, रिलायंस पावर में बल्क डील यहाँ पर आई है सामने। तो बल्क डील की हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि बल्क डील कितनी हुई है, किसने कितना स्टॉक खरीदा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बल्क डील आपको साफ देखने को मिलती है। एचआरटीआई प्राइवेट लिमिटेड ने बल्क डील परचेज किया है 1 अगस्त 2023 यानी कल के दिन में। लगभग यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टॉक में था कि हाँ एचआरटीआई प्राइवेट लिमिटेड ये काम करता ही है। अगर आप समय समय पर देखोगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ओवरऑल अगर आप बात करो तो 2 करोड़ के आसपास शेयर्स यहाँ पर है। 2,86,87,697 शेयर्स यहाँ पर बाय किए हैं इन्होंने। और ये समय समय पर बाय और सेल करते रहते हैं। रीजन क्या है कि इस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम अगर आप इसको मतलब छोड़ दोगे कि ठीक है यार पब्लिक यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाएगी, तो पब्लिक के पास ना तो इतना पैसा है, ना ही वो इतने सक्षम है कि इतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा सके। आज भी अगर आप बात करो तो 450 मिलियन शेयर्स के आसपास यहाँ ट्रेड हुए हैं। आप देखोगे 2 से 3 कंपनी हैं, ये लगातार आपको बल्क डील में शामिल दिख जाएंगे। एचआरटीआई प्राइवेट लिमिटेड आप याद करके रखो। दूसरा वैनगार्ड है, ठीक है। वैनगार्ड भी इसी तरह का काम करता है। रिलायंस की जब तक बात आती है तो वैनगार्ड का नाम आपको वहां पर अक्सर देखने को मिलेगा। वैनगार्ड भी इन्हीं सब कामों में लगी हुई है कि वो बल्क डील के थ्रू इनका जो वॉल्यूम रहता है वो वॉल्यूम बढ़ाते। वॉल्यूम बढ़ाने से फायदा क्या होता है कि पब्लिक को देखने को लगता है कि यार यहाँ पे 300 मिलियन 400 मिलियन शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टॉक में कुछ होने वाला है। और उसके बाद आज देखो, आज अच्छी खासी रैली आई है। बट कल क्या ये रैली रिपीट हो सकती है? गिरावट के बाजार में 5% की रैली क्या ये कल रिपीट होगी या नहीं, वो सोचने वाली बात है। अभी के लिए अगर आप बात करो, स्टॉक में ब्रेकआउट तो आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। 18 का ब्रेकआउट पैटर्न था, 18 के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे आई है। बाइंग करने का प्राइस आपका आ चुका है बिल्कुल। अगर आपको खरीदारी करनी है ये पॉइंट आपके लिए अच्छा है। बट एक चीज आपको याद रखना है वो ये कि रिस्क आपके लिए मैनेज करके चलना है। रिस्क आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। नो वन कमिंग टू मैनेज योर रिस्क। आपका जितना पोटेंशियल है उतना ही रिस्क लो। रिस्क टू रिवॉर्ड रखो कि 18 पे मैं बाय कर रहा हूं तो मैं 21 तक ही जाऊंगा, 21 के बाद में बेच दूंगा, चाहे ये स्टॉक 22 तक जाए, चाहे ये 22.5 तक जाए, क्योंकि इसके ऊपर नहीं निकलने वाला है। तो आपका प्रॉफिट जब आपके हाथ लग जाता है तो उस टाइम पे बेच दो स्टॉक को, क्योंकि ऐसे स्टॉक में रिस्क को जहां मैनेज करना है वहां पर रिवॉर्ड को भी मैनेज करना है। अगर स्टॉक नीचे आता है तो बहुत धड़ाम से नीचे इस तरह से आएगा और आप पकड़ नहीं पाओगे। आपको लगेगा मैं अब निकलता हूं, अब निकलता हूं, और स्टॉक आपका ऑलरेडी काफी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो खरीदारी करने वाला प्राइस आ गया है, बट दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पे रिस्क को भूल जाना है और रिस्क के बिना ही यहाँ पे खरीदारी करने उतरना है। 22 रुपए तक का टारगेट रहेगा। बट इस स्टॉक में क्योंकि रिस्क है तो अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना, इससे ज्यादा मत करना। स्टॉक अगर चलेगा तो 2 से 5% में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अगर नहीं चलेगा तो 10% का भी लगा दोगे तो भी कोई फायदा यहाँ पर नहीं होगा।
22 का टारगेट पहला रहेगा। 22 अगर सस्टेन करता है और एआरसी जिसकी बात हो रही है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि लगातार वीआईपीएल को बाय करने की बात चल रही थी, तो अगर वीआईपीएल दोबारा से आदित्य बिरला ग्रुप के हाथ में जाती है या फिर रिलायंस पावर के हाथ में डायरेक्टली आती है, तो इस स्टॉक में आपको 22 के बाद 28 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। वीआईपीएल के ऊपर काफी ज्यादा भार यहाँ पर टिका हुआ है। वीआईपीएल किसके हाथ में जाएगी, अभी तक देखिए बिडिंग का प्रोसेस चालू है। 3 बड़े नाम यहाँ पर हैं, आदित्य बिरला ग्रुप का नाम पहला है, दूसरा नाम यहाँ पे आ रहा है रिलायंस पावर यानी खुद अनिल अंबानी साहब का, और तीसरी एक और कंपनी है। तो अगर आदित्य बिरला ग्रुप को भी जाता है तो भी रिलायंस के लिए फायदेमंद होगा। अगर अनिल अंबानी के हाथ में डायरेक्टली वो कंपनी आती है तो भी आर पावर के लिए बेहतर संकेत होंगे, और इसी वजह से 22 के बाद फिर आपको 28 से 29 तक के लेवल्स भी आसानी से आते हुए दिखाई देंगे। कम निवेश करना, रिस्क को मैनेज करके निवेश करना, थोड़ा वेट कर सकते हो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आपका बहुत ही वोलेटाइल हो चुका है, गिरावट में है। वेट करते हो, मार्केट स्टेबलाइज होने का मौका देते हो, उसके बाद खरीदारी करते हो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मेरी राय यही है कि थोड़ा वेट करो। बाकी आपका लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।